अच्छा, हमने कहीं इंटरव्यू में सुना था कि सर कह रहे थे कि ये जो भी कविता लिखते हैं उसके लिए ऐसे कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करते, फोन पे ही लिख लेते हैं, बल्कि इन्होंने अपनी किताब भी जो है फोन पे लिखी थी। बिल्कुल। कभी आपने चेक किया है कि ये अपनी किताब लिख रहे थे या किसी की किताब पढ़ रहे थे? ऐसा कभी होता, कभी आपने ऐसे फोन पढ़ा हो तो वैसे ही चेक कर लिया? मतलब अर्चना जी का मैंने सवाल कभी था। नहीं चेक किया। ये आश्चर्य की बात है कपिल, सच में मैंने इनका फोन कभी चेक नहीं किया है। ना तो मुझे इनका कुछ पासवर्ड है क्या आपका फोन पे? बताइए। देखिए सर, हमारा काम ही है रिश्तों में दरार डालना। सर मैंने एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना था कि आप जब दुश्मन फिल्म रिलीज हुई थी उसके बाद आप दिलीप साहब से मिलने गए थे। जी। तो क्या कहा था सर उन्होंने आपसे फिर? दिलीप साहब, और ये बहुत अच्छा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उनको चरण स्पर्श किया। हमारे लिए तो ये एक अद्भुत बात थी और जी। ये लगता था कि जैसे कि कॉमिक बुक में से कोई एक सुपर हीरो निकल के आता है। वाकई। उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और बोले, बरखुरदार, मैं तुम्हारे काम से बहुत मुतासर हूँ। वाह। अब ये सुन के तो मतलब मुझे लगा कि ये मुझे जानते भी हैं। वाह। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि बिल्कुल। थी। बोले कि मैं आपको कुछ सलाहियत देना चाहता हूँ। बोले कि एक तरफ आइए, और ले गए मुझे और मुझसे कहते हैं कि बरखुरदार, याद रखना कि चाहे तुम हो या मैं, हम सब खिलौने बेचने वाले लोग हैं। वाह। और हम सब की टोकरी में एक निश्चित संख्या के खिलौने हैं। तो अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने खिलौनों को 5 साल में बेच दो या तुम अपने खिलौनों को 50 साल तक क्या बेचते बात रहो। है, वाह। बोले, मैं दिलीप कुमार हूं और मुझे फिल्मों में 50 साल हो गए और मैंने अभी तक मात्र 55 फिल्में की हैं। वाह, क्या बात है। तो बोले, ये याद से और बहुत खबर से अपने खिलौनों को धीरे धीरे बेचना। वाह। तुम लंबे जाओगे, क्योंकि महत्व इस बात का है कि दुकान कितने समय तक खुली रहती है। बोले, द बिगेस्ट पावर इज नॉट वांटिंग पावर। जब तुम्हारे अंदर टेबल पर पैसा देखकर फिल्म इनकार करने का रुतबा आ जाए तो समझना कि तुम बहुत पावरफुल वाह, क्या बात है। ये बड़ी एक्चुअली कुछ चीजें ना जो इतने लंबे समय तक याद रहती हैं आपको। और एक्चुअली जो फिल्में हम बनाते हैं, जिसका हम हिस्सा हैं, वो सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। बिल्कुल मैम। लोगों को कितना कुछ देती है बिल्कुल मैम। फिल्में। अभिनेता या हम और आप जो होते हैं, ये परिस्थिति भले ही ना बदल पाए, लेकिन मनस्थिति बदलने में सक्षम है। क्या बात। और ये कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वाह। तो सर ऐसा होता है कभी कभी अफवाहें बड़ी उड़ती हैं। जी। तो कुछ अफवाहें आई हैं सर। अच्छा। अब जो देखिए, जो चीज मैं उठा के पढ़ता हूँ इसका मतलब वो मेरी नहीं है, वो जनता की तरफ से आई है। और इनको हम प्यार से जनता कहते हैं। मेरे तो अफवाहें ये हैं, आशुतोष सर ने एक फिल्म में साड़ी पहनी थी जो बड़ी यादगार कैरेक्टर है। तो अफवाह ये है कि रेणुका मैम से भी जल्दी साड़ी आशुतोष सर पहन लेते हैं। तो इज इट ट्रू और र्यूमर? नहीं, इट इज ट्रू। मैं रियली इसलिए इसको सत्य मानती हूँ, क्योंकि हम कैसे दिख रहे हैं साड़ी में, इसको सवारने में हमको टाइम लगता है। हाँ। इनको कोई पड़ी नहीं होती है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। कैसे नहीं? रेणुका मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप टीवी सीरियल सर्कस कर रही थी शाहरुख खान साहब के साथ, तो अफवाह ये थी कि जब प्रोड्यूसर थोड़ा सा चेक लेट कर देता था तो आप हिंदी सीरियल में जानबूझ के मराठी बोलने लगती थी। ये सच है कि अफवाह है? मैं कई बार जिस तरह की हिंदी बोलती थी, लोगों को लगता था मराठी है। जैसे हम पंजाबी लोग, जब अब तो फिर भी काफी सुधार हो गया, नहीं हमारी हिंदी ऐसी लगती थी कि पंजाबी बोल रहे हैं हम लोग। नहीं, पर एक शाहरुख जी का ही किस्सा है सर्कस का। अच्छा। जो मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ Please. पर, कि क्या होता था कि अजीज मिर्जा जो हमारे डायरेक्टर साहब थे, जो मेरे मेंटर हैं, तो उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि रेणुका, आप ना हिंदी पढ़ा करो और मराठी का जो लहजा आता है आपकी बातों में वो चला जाएगा और आपको हिंदी में काम करना है। तो मुझे सटीक लगता था। तो हमारे साथ रेखा सहाय जो एक्ट्रेस थी, चेची का रोल करती थी, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि भाई, शाहरुख खान की पंजाबी एक्सेंट है, उनको आप कभी कहते नहीं हो, और इनकी तो मराठी ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलती हैं ये बनिस्बत शाहरुख खान के, तो आप उनको क्यों नहीं बोलते?
तो अजीज अंकल को लगा नहीं नहीं भाई हमारे यहाँ तो इक्वालिटी है, होनी चाहिए। तो उन्होंने शाहरुख से भी कहा कि ये जो आराम से कहते हो वो आराम से नहीं है, आराम से है। नाराज जो कहते हो नाराज नहीं है, नाराज है। तो एक सीन में उसको मुझे फॉलो करना था, हमारी कुछ अनबन हो गई थी। तो मेरा किरदार मरिया, और उसको मुझे कहना था कि मरिया तुम मुझसे नाराज मत हो। हाँ, तो चूंकि उसको डांट पड़ी थी नाराज के बारे में, तो बेचारा वो ये कर रहा था मन में कि नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज। अच्छा, उस समय भी उनको देखने के लिए 20-20 हजार की भीड़ इकट्ठा होती बहुत थी। पॉपुलर सीरियल हाँ, था, जी, जी। रत्नागिरी में। तो हम शूटिंग कर रहे थे और मैं चर्च से बाहर निकलती हूँ और बहुत लंबा वॉक लेके उन तक पहुंचती हूँ। उसके बाद उसको ये लाइन कहनी थी कि मरिया तुम मुझसे नाराज मत हो। तो चूंकि इतना उन्होंने रट लिया था कि नाराज नहीं नाराज, नाराज नहीं नाराज, तो जब मैं वहां पर पहुंची सारे लोग देख रहे थे अब शाहरुख खान डायलॉग बोलेगा। उन्होंने कहा मरिया मैं अनार हूँ। ओह, ओके। तो रेणुका मैम, एक और अफवाह आपके बारे में ये है कि स्कूल में टीचर आपको रेणुका शहाने की जगह गलती से शाणे बुलाया करती थी। इज इट ट्रू शाणे? मैम? शाणे मतलब नहीं, वो वैसे नहीं था, लेकिन हमको बचपन में चूंकि मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है अच्छा जी। और हम टिकट काटे थे, तो मेरा फुल टिकट उसका आधा, तो अच्छा। हमको 1.5 शाणे जरूर बुलाते थे। क्यूट। अच्छा, आशुतोष सर कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं, स्टायर भी बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी हाल ही में आशुतोष सर की जो बुक है राम राज्य, सर वो प्लीज उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि उसमें क्या है राम राज्य बुक में? रामराज्य जो किताब है वो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि भगवान राम के चरित्र को पढ़ा है। जी। लेकिन ये रामराज्य जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन दर्शन के ऊपर है। अच्छा जी। अक्सर ये माना जाता है कि अगर परमात्मा राम ईश्वर हैं, तो ईश्वर का सानिध्य किसी भी अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण करता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे सामने ये प्रश्न खड़ा होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान राम के संपर्क में आने के बाद कोई शूर्पणखा के नाक कान काट दिए जाते हैं, उसे अपूर्ण कर दिया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हो और हमने किसी और चीज को समझ लिया हो, जी। जबकि सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी वासना को ईश्वर के सामने रखा। जबकि ये कहा जाता है कि अगर ईश्वर के सामने वासना आप रख दें तो वो उपासना में परिवर्तित हो जाती है। तो ये ऐसे, फिर सरस्वती जो है वो विद्या की देवी है जी। जी। अगर उनकी कृपा हो जाए तो अशिष्ट व्यक्ति भी शिष्ट हो जाता है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सरस्वती माता कैकेयी की जिह्वा पर बैठकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे? फिर ये कहा जाता है कि रावण ने तपस्या की अमर होने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, शिव जी ने भी मना कर दिया। तो फिर रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? अगर अमृत कुंड है, इसका मतलब है कि वो अमर है। तो फिर वो अमृत कुंड कौन सा है? तो ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो हमारे दिमाग में खड़े होते थे, और उन तमाम चीजों को लेके राम राज्य लिखी गई। और ये एक आनंद का विषय है कि लोगों को वो बहुत पसंद आ रही। क्या बात है सर, हम भी जरूर पढ़ेंगे सर। एक बार जोरदार तालियां आशुतोष सर के लिए और रेणुका मैम के लिए। आइए सर।